जी। स्लॉट्स रहते हैं उसमें। अब आपका जो अमाउंट बचता है वो 1,18,000 के समथिंग अमाउंट बचता है, ठीक है सर। वो 1,18,000 आपके डिवाइडेड हो जाते हैं कि आपको वो कब 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 पे करना है। वो कंपनी की तरफ से आपको कॉल आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं सर, क्योंकि आपका एक आरबीएम प्रोसेस भी होता है कंपनी की। सो फ्रेंड, आज जिस लुटेरे से मेरी बात हुई, मैंने उसको बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो और मैंने उससे पूछा भी कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर सकते हैं। इस जाहिल को ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो एक उनके लिए इलीगल एसेट होता है, वो बिजनेस में काउंट होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इससे क्या बात हुई है। जैसे किस सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं आप? मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में करना चाह रहा हूँ। अच्छा, करना अभी कर रहे हैं वैसे काम? नहीं, अभी तो कर नहीं रहा हूँ सर, डीमेट अकाउंट खुलवाया हूँ। ओके ओके। और कितने इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं? अभी देखूंगा सर, जिस हिसाब से प्रॉफिट होगा उस हिसाब से कैपिटल बढ़ाऊंगा। फिर भी एक लोवेस्ट प्राइस, क्या आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट क्योंकि मेरा देखिए, वही आप मुझे जो अमाउंट बताएंगे मैं उससे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की सारी चीज़ें बताऊंगा। सर 5 लाख रहेंगी सर। चलिए ठीक है। तो आप फ्री हो कब तक हो रहे हैं, या फिर आप बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। क्या पर्पज़ है आपको कॉल करने का, क्या है, क्या सिस्टम है? सर देखिए, हमारी कंपनी टिप्स एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, जी। तो जैसे 5 लाख में इनिशियल कैपिटल अगर यूटिलाइज करता हूँ तो मुझे कितना उम्मीद करूँ मैं, मंथली कितना नहीं सर, अब सर देखिए, इसके ऊपर जैसे सपोज मैं 2 से 2.5 लाख की बात करूँ कि आप 2 से 2.5 लाख के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सर जो प्रॉफिट रहेगा, देखिए हम आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे 10 से 15% के लिए काम कराएंगे। ओके। जी हाँ। अब जैसे 2.5 लाख है तो भाई 25 से 35 हज़ार मान के चलिए कि 25 से 35 हज़ार का प्रॉफिट अपना निकल के आ जाए। तो 10 से 15% यानी 20 दिन 25 दिन अगर काम होता है तो देखिए, सपोज मार्केट 20 दिन रहता है, एवरेज 50% तो आप निकलवा देते होंगे ना? मतलब देखिए मार्केट 20 दिन रहता है सर, ठीक हाँ, है। वही 20-22 आप मान दिन के रहता है। आप मान के चलिए कि भाई 10 दिन आप हटा ही दीजिए। हो सकता है देखिए किसी दिन मार्केट है, लॉस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सर 20 दिन ही प्रॉफिट हो, ठीक है। अब हो सकता है हमें 3 दिन लॉस हुआ है, तो 3 दिन लॉस हुआ तो अगले 3 दिन हमें रिकवरी के भी तो लगेंगे। नहीं, तो आपका ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहता है, क्या टारगेट रहता है? सर देखिए, हमारे दोनों चीज़ें हैं, हम सर्विसेज बेसिस पे काम कराते हैं और परसेंटेज बेसिस पे काम कराते हैं। नहीं, एक्यूरेसी क्या रहती है आपकी? एक्यूरेसी सर हम आपको 80% की एक्यूरेसी देते हैं, 70 to 80% की एक्यूरेसी। यानी 10 में से 3 दिन हमें लॉस हो सकता है, राइट? यही हो होगा ना? सकता है सर, 2 से 3 कॉल आप मान के चलिए कि 2 कॉल पे हमें लॉस हो गया, ठीक है। हाँ, हाँ। तो अब डेली 1 20 कॉल दिन है देते हैं या कितना कॉल देते हैं आप लोग? सर, दिन में 1 से 2 कॉल ओनली। 1 से 2 कॉल ओनली। 1 से 2 कॉल। अब सपोज देन कि आप 20 दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन में आपको 4 दिन लॉस हो गया, ठीक है, तो 4 दिन आपका रिकवरी के भी तो लगेंगे सर। जी, जी। तो 8 दिन आपके माइनस हो गए 20 में से, बचे आपके एग्जैक्ट 12 दिन सर। हाँ, हाँ। 12 दिन अगर हम 25,000 का प्रॉफिट लेके चल रहे हैं सर, तो 3 लाख का प्रॉफिट लेके चल। 3 लाख मंथली? 3 लाख, ये इसमें हमारा प्रॉफिट भी माइनस है। हाँ, हाँ, मतलब जो कैपिटल हमने प्रॉफिट 2-2.5 यानी लाख कि रुपये जो लगाए लॉस हैं लॉस प्रॉफिट सारा हटा दिया, ये हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट रहेगा महीने का। महीने का। इसमें हम 10 से 12 दिन ही प्रॉफिट लेके चल रहे, कोई डेली बेसिस प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे कि पूरे महीने प्रॉफिट होगा। अच्छा, अच्छा। तो मतलब यही है ना कि जैसे 5 लाख रुपए मैंने सोचा हूँ कि 5 लाख से स्टार्ट करूँगा, तो 2.5 लाख तो मुझे यूज़ ही नहीं करना, 2.5 लाख से स्टार्ट करना है, राइट? यही है ना? 2.5 लाख से काम करना है, और वो 2.5 लाख से मंथली लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए बन जाएंगे। आराम से निकल जाएगा। और वो मेरे सेफ 2.5 लाख तो वो सेफ पड़े ही हैं। वो तो रखे रहिए, वो मैंने कहा ना वो इमरजेंसी फंड है सर। देखिए, आप 2.5 लाख से कर रहे हो, अगर यही अमाउंट आप मुझे 50,000 बताते तो मैं आपको कहता सर आपका 30,000 का अमाउंट यूज करेंगे। भाई 20,000 आपके डीमेट में होना चाहिए, फंड होना चाहिए। जी, जी, जी। जी। ठीक है, तो आप कहाँ करते से क्या बात है कर रहे वैसे हैं, आप, क्या नाम है बाई आपका? बाई प्रोफेशनली क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ओके, और कहाँ प्रॉपरली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी बाराबंकी से हूँ सर। और जी 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 सर, देखिए हमारी कंपनी के बारे में बता देता हूँ आपको। हमारी कंपनी सर सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है और ISO सर्टिफाइड कंपनी है।
ओके ठीक है। और हमारी प्रॉपरली रिसर्च टीम है, NISM सर्टिफाइड हमारी रिसर्च टीम है सर। ओके। जी, और मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ सर, देवास मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? देवास मध्य प्रदेश। देवास। जी, देवास मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। तो सर जी। क्या नाम है आपका आज? जी सर, राम पटेल। मिस्टर राम पटेल। ठीक है सर, तो आपके जैसे जुड़ने के लिए कुछ पैसा वगैरह भी देना पड़ेगा क्या? क्या नहीं सर, फीस वगैरह देखिए है? पहले आपको कुछ नहीं देना है सर। सबसे पहले तो आप काम कीजिए सर। देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं बोल दूँ कि अभी आप भाई पैसा दीजिए या काम दीजिए, आपने मेरा काम तो देखा ही नहीं है। हाँ हाँ। सबसे पहले मैंने जो रिटर्न आपको बताया वो मैं रिटर्न निकाल के दूँ, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए सर। अच्छा अच्छा। जी, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िए, जिसमें सर हमारा 10,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। 10,500 का रजिस्ट्रेशन। हाँ, और वो आपको मुझे देना है। जो मैंने प्रॉफिट आपको बोला वो प्रॉफिट मैं आपको निकाल के दूंगा उसके बाद। और फाइनल अमाउंट क्या होगा? सर देखिए, फाइनल अमाउंट मैंने आपको कहा ना कि आप किस बेसिस पे काम करना चाहते हैं, सर्विसेज नहीं, बेसिस करना जो भी है चाहते मैंने हैं। आपको खुल के बता दिया ना कि मुझे ये काम करना है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था सर, आप किस बेसिस पे, आप सर्विसेज बेसिस करना चाहते हैं या शेयरिंग बेसिस करना चाहते हैं? तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ सर। नहीं, शेयरिंग पे काम नहीं करना है सर, मेरे शेयरिंग पे क्यों करूँगा? बिल्कुल। जब देखिए, आपकी शेयरिंग में क्या होता है सर, शेयरिंग में आपको अमाउंट ज्यादा पे करना रहता है। नहीं, अमाउंट में ज़्यादा क्यों पे करूँगा सर? बिल्कुल। अब देखिए, हमारी जो सर्विसेज होती है सर, मैं बता देता हूँ आपको सर। हमारी देखिए जो सर्विसेज होती है 6 मंथ की हमारी सर्विसेज होती है सर, 1,28,000 रुपये की। 1,28,000 रुपये की। 28,000 रुपये। इसमें आपको कोई ये नहीं कि आपको हमें 1,28,000 देना है या ये करना, नहीं सर। आपको स्टार्टिंग जो अमाउंट आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आएगा 10,500 रुपये। वो कितने दिन चलेगा? ठीक है। उसके बाद सर आप काम देखिए, भाई प्रॉफिट अर्न कीजिए। इसमें क्या रहता है, जो सर्विसेज रहती है आपकी वो डिवाइडेड रहती है कि आपको इतने प्रॉफिट के बाद इतना अमाउंट पे करना है। जी जी। स्लॉट्स रहते हैं उसमें। अब आपका जो अमाउंट बचता है वो 1,18,000 के समथिंग अमाउंट बचता है। ठीक है सर। वो 1,18,000 आपके डिवाइडेड हो जाते हैं कि आपको वो कब पे करना है। वो कंपनी की तरफ से आपको कॉल आते हैं, वो सारी चीजें आपको बताते हैं सर, क्योंकि आपका एक RBM प्रोसेस भी होता है कंपनी की तरफ से, जो कि रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट होता है। तो 1 लाख कितना, 1,18,000 बता रहे हैं ना? जी, क्योंकि देखिए 1,28,000 जिसमें से 10,500 तो आप पे कर ही रहे हैं सर। अच्छा, 28% GST हो गया ना? हाँ, नहीं 1,28,000 इंक्लूड GST है सर उसमें। हाँ, तो मतलब 1 लाख फीस होगा, 28,000 आपका और GST होगा। इसमें आपका जैसे 10,500 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, तो आपका रिमेनिंग चार्जेस बचता है 1,17,500 रुपये। अच्छा अच्छा, वो माइनस हो जाएगा। वो माइनस हो जाए। अब वो आपको कब पे करना है, कैसे कैसे पे करना है, वो आपको हमारा डिपार्टमेंट सारी चीजें आपको कॉल के ऊपर सारी चीजें अपडेट करता है कि आपको कब क्योंकि जो पेमेंट रहता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। ये जो 1,17,500 ये 3 भाग में डिवाइडेड रहता है। और आपको 3 भाग में ही पे करना है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया रहता है कि हमें इतने प्रॉफिट के बाद आपको इतना अमाउंट पे करना है। ऐसा नहीं कि रोज प्रॉफिट हो रहा है रोज पे करना, नहीं सर। जिस दिन हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको अमाउंट पे करना है। जी जी, तो इस बेसिस पे हमारा वर्क होता है सर। और रही बात अगर आप शेयरिंग बेसिस जाते हैं, तो शेयरिंग बेसिस पे सर हम 30% 30 to 70 पे काम कराते हैं। 70% आपका रहेगा, 30% आपको पे करना रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉफिट के बाद ही पे करना रहता है। हाँ। तो वो तो डेली बेसिस का पेमेंट हो जाएगा, डेली बेसिस का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। नहीं सर, वो मैं इतना हेडेक नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी जॉब भी है और मैं बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं।